खोड़ा की एक लड़की जिसके ससुराल वालों ने ली उसकी जान। जी हां, जहां देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहे हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश के गली नंबर 2 इंदिरा गांधी डासना थाना मंसूरी जिला गाजियाबाद में एक बहू की ससुराल वालों ने ही ले ली जान। बहू का नाम टीना बताया जा रहा, जो खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद की थी। लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि ससुराल वालों ने ही ली है जान। मृतक के परिवार वाले जा रहे हैं सरकार से इंसाफ को। सूचना होते ही पुलिस ने मृतक का शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद लड़की के परिवार वालों के हवाले किया गया मृतक टीना का शव। टीना के परिजनों में आक्रोश है टीना के ससुराल वालों को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विवेक न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया और आज मैं मौजूद हूं खोड़ा के मातृका बिहार में, जहां करने वाली घटना सामने आई है। एक खोड़ा की बेटी जो अपने ससुराल वालों ने जिसकी जान ले ली है। मैं उनके परिजनों से आपकी बात कराता हूं। हमसे बात करने के लिए उनके पिताजी मौजूद है। मैं जानना चाहूँगी कि आखिर क्या मामला था, क्या हुआ? क्या अभी ये वीरवार को मतलब रक्षाबंधन पे यहाँ आई थी लड़की मेरी, तो करीब 10 बजे करीब यहाँ से गुड़गांव चली गई। दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ हस्बैंड दोनों चले गए। तो यहाँ से जाने के बाद वो सुबह को वहाँ से जैसे विदा होते, तो उनका एक भाई है मतलब हमारे सालों का लड़का, वो था नहीं वहाँ पे, ससुराल गया था। तो राखी बांधने के चक्कर में कि उसके भी बांधूंगी और वो आएगा, उसने कहा मेरे बगैर मत जाइयो। तो उसको छोड़ करके मतलब वहाँ पे आ गया कि मेरा काम है, मैं बाद में ले जाऊँगा। अब वो एक हफ्ता वहाँ पर रही। वहाँ रहने के बाद वो आता है और गुड़गांव से ला करके उसको अपने घर ले गया। ले जाने के बाद एक रात वो वहाँ पर रखी। एक रात रखने के बाद वो यहाँ ले आया, जबकि उनके मौत हुई थी विनोद नगर दिल्ली में। उनके ससुर, जो लड़की के ससुर के मामी की, हम 5 लोग यहाँ से भी गए थे दिल्ली, लेकिन वो लड़का वहाँ पर कार लेकर के नहीं आया अपने मम्मी पापा को लेकर के, और यहाँ लड़की को लेकर आ गया। यहाँ लड़की जो फिर करीब 10-15 दिन यहाँ रही और इसी वीरवार को लेकर गया। हमने मना करा संडे को ले जाइयो, नहीं माना। फिर हमारी वाइफ कहने लगी कि आज वीरवार है, वीरवार में नहीं भेजते। तो बोला कि जी रोटी पानी की दिक्कत है, ये है वो, कुछ भेज भी अलग ही बना के आया था आपके वो। तो हमारी वाइफ ने कहा कि इस भेज में मत आना है, ये सही नहीं है। तो उसके बाद जो वो मेरे सामने कहने लगा कि इतना टाइम कर दिया, तुम तैयार नहीं हुई, ये है वो। मेरे को आया गुस्सा, लड़की रोने लगी कि ऐसे था। मैंने कि एक काम कर, मैं इसे नहीं भेज रहा और तू भी जा यहाँ से। वो मेरे जो हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा कि जी ऐसा पिताजी दिक्कत है और ये है वो है, मैं बगैर इसके नहीं रह पाऊँगा, खाने पीने में दिक्कत है, मेरी क्या सूरत हो रही है। और मतलब मैंने कहा था चलो चले जाओ। बस यहाँ से जो लेके गया है वीरवार को, और ये 3-4 दिन बाद ये संडे में ये कहानी कल की डेट में हो गई है। आप आज सुबह मतलब हमारे साड़ू भाई रहते हैं वहीं पे कुछ दूरी पे, तो उनको लड़की के ससुर ने बोला है फ़ोन करके कि यहाँ आओ घर, कुछ काम है। तो उन्होंने पूछा तो नहीं बताया। वो जब गए तो देखा कि ये हादसा है, तब तो उन्होंने हमको कॉल करी घर पे, उन्होंने हमें फ़ोन करके भी नहीं बताया। जैसे मैं जान रहा हूं कि आपका आरोप है कि आपकी बेटी की जान ससुराल वालों के कारण गई है, तो कैसे ये आरोप लगा रहे हैं आप? आखिर आपने ऐसा क्या देखा? हमने ये देखा शादी के बाद बार बार वो, हमने शादी में मतलब दहेज पूरा दिया, अपनी औकात से ज़्यादा बढ़ के दिया। हमने 2 व्हीलर में बाइक दी थी, होंडा की SP शाइन, और वो बुलेट की मांग कर रहा था और मैंने दी नहीं। फिर कार को कहने लगा 7 लाख मैंने उसे कैश दे दिए बाद में शादी के बाद। वो बात उसके घर वाले भी जानते हैं, क्योंकि वो कह रहे कि तुम इसकी मदद इतनी क्यों कर रहे हो। मैं कर रहा हूँ भाई, इसका बिजनेस जो मैं ब्याज दे रहा हूँ उन पैसे का, कुछ अपने घर से थे, कुछ ब्याज भर के। लेकिन मैं इतना टूट चुका, मेरे घर में कुछ नहीं रहा लड़की के कारण। उसके एक अगर कांटा भी चुभा तो मेरे को बहुत दर्द होता था, ऐसे मैंने उसे पाला था। लेकिन आज उन लोगों ने जान ले ली लड़की की, मेरी की। शादी का कितना समय हो गया था लगभग? शादी को लगभग 9 महीने हुए हैं। अभी 1 दिसंबर 2021 को हुई है। आपने पुलिस को कोई ऐसी सूचना दी जिस समय आपकी बेटी ने आपको बताया होगा कि पिताजी मेरे ससुराल में ऐसी दिक्कत हो रही, या आपसे दहेज को लेकर कुछ विवाद हुआ, ऐसा कुछ जानकारी दी थी आपको? नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ। बस जो भी है अपने दहेज की बात को हमसे होती रही और हम जो भी है करते रहे, बाकी कोई विवाद नहीं हुआ। आपने पुलिस को कोई तहरीर, कोई कंप्लेन नहीं दी? नहीं, हमने पुलिस को कोई वो नहीं दी। अभी जो आपने जो तहरीर दिखाई उसमें क्या है? उसमें यही दिखाया कि जो हमारे साथ जो बीती थी वो हमने बताया है पुलिस को। हाँ, लड़की को समय समय पे वो मारते पीटते थे,
और दहेज के लिए कहते थे कि भाई मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, कभी बुलेट चाहिए, कभी मतलब गाड़ी से 4 व्हीलर चाहिए। मेरा जो मतलब इतनी प्रॉपर्टी है, मैं बाइक लायक नहीं हूँ। लड़की के साथ में खूब उसे परेशान करते थे वो। हाँ, और 4 दिन में सिलसिला ज़्यादा बढ़ गया इस समय। तो मतलब किसी से शादी करना तो नहीं चाह रहा, घर वालों से भी कहा कि जबरदस्ती शादी घर वाले तो नहीं कर रहे हैं। दोनों से पूछा, बाप से भी बेटा से भी। 6 बजे हमारे पास फ़ोन आया, हम गुड़गांव से वहाँ गए तो लड़की को मतलब हमें दिखाया भी नहीं। वहाँ पे पहले ही एडवांस में पुलिस थी और लड़की के साथ रात को उसने मारपीट की है। लड़की के सिर से ब्लड आ रहा है, लड़की के यहाँ पे माथे पे भी चोट है, आँख भी फोड़ रखी है उसकी यहाँ पे, और क्या नाम है गले पे भी निशान है उसके लड़की के। और क्या नाम है, जैसे हम उसको खोलने की कोशिश कर रहे थे, मतलब देख रहे थे, वहाँ पे एक बेसबॉल का डंडा भी था जिससे उसकी मार पिटाई हुई है लड़की के साथ। और उसके बाद में पुलिस वाले मतलब बॉडी को लेके चले गए। वहाँ पे हमें लड़के वाले कोई भी नहीं मिला, बस ओनली लड़की और पुलिस वाले मिले थे। उसको जैसे ही हमने देखा वो लेके सीधे चले गए। उसके बाद में पुलिस में हमने थाना कोतवाली जो वहाँ पे मसूरी में हमने रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिखवाने के बाद में थाने में गए। थाने के बाद में वहाँ पे अपना जो उन्होंने कार्रवाई करनी थी वो हमें रिटर्न में लिख के दे दिया। उसके बाद में हम पोस्टमार्टम ऑफिस गए, वहाँ पोस्टमार्टम में हिंडन, और वहाँ पे पुलिस वाले आए थे। वहाँ पे भी अभी हम लिख के दे के आए हैं कि हमने बॉडी को ले लिया अपनी हिरासत में। और पोस्टमार्टम में अभी हमें उन्होंने कुछ नहीं जवाब दिया। हम तो इंसाफ चाहते हैं। आज ही हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी तो हो सकता है। अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ऐसे तो दुनिया भर की लड़कियां मरती रहेंगी और समाज में चाहती है। बच्ची का इंसाफ चाहते हो और मेरे से दुनिया भर का लूट के ले गए रे मेरे दया। ऐसा था जी, ये जैसा वहाँ पहुँचे तो मतलब इन्होंने पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और पुलिस हमसे पहले लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और उसके बाद हम पहुँचे तो मतलब थाने में, वहाँ मतलब हम बोले हमें दिखा दो, अरेस्ट करे नहीं करे, तो उन्होंने दिखाया नहीं। वहाँ पे पुलिस कंट्रोल करने लगी और हमें सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए और आगे हमें इंसाफ चाहिए। जैसे ये घटना हुई इसके बाद आपने पुलिस को क्या कंप्लेन किया था? पुलिस को कंप्लेंट बाद में गए, जब पुलिस ने भेज दिया हम तो बाद में पहुँचे ना बॉडी के पास। इसके बाद आपने कंप्लेन दी? हाँ जी हाँ, मैं सिर्फ थाने में कंप्लेंट करी और फिर वहाँ हमने बोला अपोजिट पार्टी लिए बन कि भाई हमें ये दिखाओ कौन कौन अरेस्ट हुए या नहीं हुए, तो उन्होंने दिखाने से इनकार कर दिया। आपकी तहरीर लेने के बाद पुलिस का क्या कहना था आपके लोगों के लिए? वो यही कह रहे थे भाई ठीक है, अब कानून करेगी जो करेगी, तुम अपने यहाँ दिखाने की हम कोशिश नहीं करेंगे, तो भाई हो सकती है गुस्से है। हाँ, यही था। जैसा कि आपने देखा कि ससुराल वालों ने खोड़ा की एक बेटी को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया। आपने देखा कि उनके परिजन कैसे बिलक बिलक के रो रहे थे। इसके साथ मैं विपिन सिंह भदौरिया, कैमरामैन आकाश के साथ।